लोगों का यहाँ आना क्या है, जरा मुझे ये कोई बता सके जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ लोगों का आना क्या मकसद है? ये अपने दिल का हाल बोलने आए लेकिन सुनने वाला होना चाहिए। सही बात है। ये घर में बैठे डिप्रेशन की वजह से, कश्मीर में डिप्रेशन क्यों है ये पता है किसी को? अनएम्प्लॉयमेंट। हम, ये कश्मीर की आवाज है, मेरी आवाज नहीं। हम आज इस रैली में ये लेके आए कि मोदी जी हमें देखे। कश्मीर का सारा एक छोटा छोटा बाशिंदा मेरी रैली में, मेगा रैली में शिरकत की है, लेकिन कहना ये चाहते फिलहाल स्मार्ट मीटर है, इसको डिस्कनेक्ट कीजिए। यानी कि आपका मानना है कि आपके जितने भी आप उम्मीदें हैं वो बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी से है। हाँ, थोड़ा जो पिछले 70 सालों में हुआ वो आपने देख लिया। अब नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि वो करेंगे। यही उम्मीद लेकर आप उम्मीद नहीं, भरोसा रखेंगे हम। अब न नेशनल, न पीडीपी, न कांग्रेस, मैं उसी से कह सकता हूँ जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि बीजेपी है। मैं इसी से ये कहना चाहता हूँ, हम कश्मीर की उम्मीदें इस टाइम आप पर है। जो हम यहाँ आए, आपके मेगा रैली में हम शिरकत की है, ये जान के कि मोदी जी कश्मीर के सारे मसाइल हल करेंगे जो जायज है। 60,000 डिलीवरी। अब फैसला करने का समय है ना, अब इलेक्शन आने वाला है, तो फैसला आपके जिम्मे है कि अब आपको फैसला करना है, वोट किसको डालना। हमने 70 सालों से यही सुनना है, फैसला किसके। अब हम उम्मीद लेके आ जाए हैं। जो मैं ये इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वोट उसी को जाएगा जो कश्मीर का रहबर होगा, जो कश्मीर का हमदर्द होगा, जो कश्मीर का हमदर्द होगा। आज तक जो भी आए, जो भी वो गए, पास्ट गया तो पास्ट। हम देख रहे, आज का यूथ देख रहा प्रेजेंट एंड फ्यूचर, नॉट पास्ट। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा पास्ट गया तो गया, जो हुआ सो हुआ। मेरी लाइफ खराब होगी, मेरे बच्चे की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए। मैंने जितना, हम कल 2 बजे से आए हैं, कितनी मुश्किलात हैं यहाँ। मतलब पैसा अपने जेब से खर्च करना और मोदी जी को देखना, और इसे जब दिल का मोहब्बत था तो तभी आए हैं ना, इससे पहले क्यों नहीं आए हैं? हमें देखा कि बदलाव आने वाला है, हम मोदी साहब से जुड़ने वाले हैं। मेरी इस वक्त एज 60 साल है। यही जब इलेक्शन आए तो सब्ज बाग दिखाए, जब इलेक्शन खत्म हुए किसी के पास गए तो यहाँ जगह नहीं है, आप बाथरूम में है साहब, वहाँ है, हमें कुछ नहीं मिला। 70 साल में हमें कुछ नहीं देखा, जो बोला किया नहीं कुछ, और दरवाजे से अंदर नहीं जाने दिया। हम उड़ी बुनियाद से आए हैं, कल से आए हैं मोदी जी को देखने के लिए, और कश्मीर के लिए क्या पैकेज लाया है, और ये जो पावर का बिल है ये बहुत है। हम पहाड़ी लोग हैं, जहाँ हमें मतलब खाने को नहीं मिलता किसी वक्त, पैसा, बेरोजगारी है ज़्यादा, बच्चे हैं बेकार। इसलिए हम मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। कल से भूखे प्यासे यहाँ इंतज़ार रोड मुँह पर कर रहे हैं कि आज क्या हमें कश्मीर के लिए लाया है। हम कल 2 बजे से आए हैं, कितनी मुश्किलात हैं यहाँ। मतलब पैसा अपने जेब से खर्च करना और मोदी जी को देखना, और इसे जब दिल का मोहब्बत था तो तभी आए हैं ना, इससे पहले क्यों नहीं आए हैं? हमें देखा कि बदलाव आने वाला है, हम मोदी साहब से जुड़ने वाले हैं। हमें उम्मीदें, हमारी उम्मीदें पूरी होनी चाहिए। बेरोजगारी है, बच्चे बेकार हैं, गलत काम पर भी तैयार हो जाते हैं जब बेरोजगारी हो जाती है, तो इसलिए कुछ रोजगार भी मिलना चाहिए बच्चों को। मेरी इस वक्त एज 60 साल है। यही जब इलेक्शन आए तो सब्ज बाग दिखाए, जब इलेक्शन खत्म हुए किसी के पास गए तो यहाँ जगह नहीं है, आप बाथरूम में है साहब, वहाँ है, हमें कुछ नहीं मिला। हमें इसलिए मोदी जी पर भरोसा है कि हमारे ये जो भी हमारी ये बातें हैं ये मोदी जी तक पहुँचनी चाहिए। जो यहाँ पे लोग इस टाइम आए, बहुत ही अभी क्या मैं बोलूं इंटरनेशनल लेवल पे चढ़ रहा हो गए। लोगों का यहाँ आना क्या है, जरा मुझे ये कोई बता सके जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ लोगों का आना क्या मकसद है? ये अपने दिल का हाल बोलने आए लेकिन सुनने वाला होना चाहिए। सही बात है। ये घर में बैठे डिप्रेशन की वजह से, कश्मीर में डिप्रेशन क्यों है ये पता है किसी को? अनएम्प्लॉयमेंट। छोड़ो अनएम्प्लॉयमेंट को, अब जैसे तैसे ऑटो रिक्शा चला रहे थे, जो एमफिल करके है वो ऑटो चला रहे, अभी 2.5 लाख का 0 डिस्काउंट पे देते हैं। लेकिन मुझे ये बता, उससे उसका मसला हल नहीं हो रहा है। सही बात है। एमफिल करके ऑटो चलाया, और यहाँ अब मसला क्या है? अब मसला है यहाँ स्मार्ट मीटर्स लागू किया इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में। खासकर कश्मीर की बात करूं, मैं कश्मीर का बाशिंदा हूँ, तो कैसे बिल पेड करूंगा? मैं कमाता हूँ 300, महीने का घर का खर्चा विद स्कूल फीस मेडिकल आता है लगभग 30,000 तो मुझे कमाना ही है। सेविंग कुछ नहीं होगी, छोड़ो सेविंग को भी, कम से कम मैं यही जो आप कहते हो उम्मीद किससे है? हम उम्मीद आपसे भी करते हैं, लोगों से भी, भाई से भी, जबकि भाई आज उधार नहीं देता है। कहाँ से लाए गए? क्यों?
मेरे पास काम नहीं है। अब ऐसे मैंने स्ट्रगल किया बच्चे के पीछे। आजकल ऐसा वक्त जो है, इस भाई ने कहा अभी कि अभी यहाँ पे सुसाइड होते हैं, ड्रग्स होते, क्यों होता है? क्यों करेगा कोई ड्रग्स? किसी को अपनी जान प्यारी नहीं लगती? अगर गरीब से गरीब होगा कोई ड्रग नहीं करेगा, मगर रहबर अच्छे होने चाहिए। आज तक हमारे रहबर अच्छे नहीं मिले। हमें क्या मिला? हाँ, आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, खाली सपने दिखाए जा रहे, जबकि प्रैक्टिस में कोई आगे नहीं आया। आज ये लोग कश्मीर के अवाम, ये कश्मीर की आवाज है, मेरी आवाज नहीं। हम आज इस रैली में ये लेके आए कि मोदी जी हमें देखे। कश्मीर का सारा एक छोटा छोटा बाशिंदा मेरी रैली में, मेगा रैली में शिरकत की है, लेकिन कहना ये चाहते फिलहाल स्मार्ट मीटर इसको डिस्कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हम बिल नहीं पेड कर सकते। क्यों? हमारी इलेक्ट्रिसिटी हम ही को भेज देंगे? क्यों? ऐसा क्यों? यानी कि आपका मानना है कि आपके जितने भी अब उम्मीदें हैं वो बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी से है। हाँ, जो पिछले 70 सालों में हुआ वो आपने देख लिया। अब नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि वो करेंगे। यही उम्मीद लेकर आप नहीं, भरोसा रखेंगे हम। अब करेंगे अगर हाँ, बात सुनिए, हाँ, अगर ये भी निकले वो जिस तरह पास्ट में आता गया, हमारी उम्मीदें फिर अल्लाह से रहेंगी बस, और किसी से नहीं। बाकी रही बात हमारे फ्यूचर की, सब कुछ लिखा है ऊपर वाला लिखता है, चाहे किसी भी धर्म का हो। हम फिर समझेंगे हम जिंदा लाशें हैं बस। अब ये मोदी बीजेपी की सरकार अभी प्रेजेंट में है, मैं इसी से मुतालबा कर सकता हूँ, मैं किसी और से नहीं कह सकता, ना नेशनल, ना पीडीपी, ना कांग्रेस, मैं उसी से कह सकता हूँ जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि बीजेपी है। मैं इसी से ये कहना चाहता हूँ, हम कश्मीर की उम्मीदें इस टाइम आप पर है। जो हम यहाँ आए, आपके मेगा रैली में हम शिरकत की है, ये जान की कि मोदी जी कश्मीर के सारे मसाइल हल करेंगे जो जायज है। 60,000 डिलीवरी यहाँ सफर कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें जिस तरीके से लोग उम्मीद लेकर के आए हैं और लोगों को भरोसा है कि जिस तरीके से उनके कई सारे ऐसे मसले मसाइल हैं, लेकिन काफी ज्यादा लोग जो है वो यही उम्मीद लेकर के आए हैं कि डेलीवेजर्स का मसला हल हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल का मसला हल हो जाए, स्मार्ट मीटर जो लगाए हैं वो स्मार्ट मीटर जो है हटा दिए जाए, ताकि कश्मीरी आवाम जो है वो बिजली का बहरान जो है वो नहीं झेल सकती। अब ये उम्मीदें जो है उनका मानना है कि पुरानी सरकारों से हम छोड़ चुके हैं, लेकिन अब जो मोदी सरकार है इससे ये उम्मीद लेकर के आए हैं। अब तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत।